हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर अबॉर्शन यानी कि गर्भपात से जुड़े कुछ कानूनों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर महिलाओं के फ़ोन हमारे पास आते हैं और उनके सवाल होते हैं कि क्या गर्भपात अबॉर्शन हमारे देश में लीगल है, क्या हम अबॉर्शन करवा सकते हैं, क्या हमें कोई सज़ा तो नहीं होगी अगर हम अबॉर्शन करवा लेते हैं। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि गर्भपात से जुड़े आखिर नियम क्या हैं, क्या हमारे देश में ये लीगल है। हमारे देश में आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कई बार ना चाहते हुए भी गर्भ धारण कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट के कारण हो या फिर कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाने के कारण हो या फिर अपने पति की ज़बरदस्ती या रेप के कारण। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब ना चाहते हुए भी कई महिलाएं गर्भधारण कर लेती हैं और ऐसे केसेस में उन्हें ये डर होता है कि अगर हमारे पति ने हमारा साथ नहीं दिया या फैमिली ने हमारा साथ नहीं दिया तो क्या उनके बिना बताए हम गर्भपात करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, और क्या अगर उन्हें बिना बताए हमने अबॉर्शन करवा लिया तो हमें वो सज़ा तो नहीं दिलवा देंगे, क्या हमें सज़ा तो नहीं हो जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, आपके अधिकार क्या हैं। भारत में आज आप 24 हफ्तों तक की अगर प्रेगनेंसी है तो आप उसको बिना कोर्ट की परमिशन के टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें आपको ना कोर्ट की परमिशन चाहिए, ना आपके पति की परमिशन चाहिए, ना किसी और गार्जियन की, आपके फैमिली मेंबर किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये एक महिला का अधिकार है कि अगर वो बच्चे को जन्म देना चाहती है तो वो जन्म दे सकती है, और अगर वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो 24 हफ्तों तक अगर डॉक्टर्स उनको परमिशन देते हैं कि उनकी हेल्थ को, उनकी जीवन की सुरक्षा को इससे कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं। हालांकि इससे कुछ नियम जुड़े हुए हैं। वो नियम ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते तक की है तो आप एक डॉक्टर की परमिशन के साथ इसको टर्मिनेट कर सकती हैं, अबॉर्शन करवा सकती हैं। यानी कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो सिर्फ 12 हफ्तों तक का है तो अगर आपको एक डॉक्टर परमिशन देता है कि अगर आप अबॉर्शन करवाती हैं तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं है तो आप टर्मिनेट करवा सकती हैं। अगर 12 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है तो आपको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी होगी। यानी कि जब 2 डॉक्टर्स अपनी सहमति दे देंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं, आपकी जान को इससे कोई खतरा नहीं है, आप सेफ हैं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं जब 2 डॉक्टर्स कह देंगे। अगर प्रेगनेंसी का टाइम 12 हफ्ते से ज़्यादा का है लेकिन 24 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन के साथ, और 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर के ओपिनियन के साथ आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट यानी कि खत्म करवा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है। अगर 24 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, और कोर्ट सिर्फ कुछ ही मामलों में अपनी परमिशन देता है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए। यानी कि अबॉर्शन की जो सहमति कोर्ट देता है, परमिशन देता है, वो कुछ ही केसेस में देता है। जैसे कि ये गर्भधारण आपने किसी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के कारण अगर गर्भधारण हुआ है तो कोर्ट अपनी परमिशन दे देता है। लेकिन उस केस में भी, सभी केसेस में तभी परमिशन मिलती है जब उससे महिला की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेफ हैं, अगर डॉक्टर्स अपनी ओपिनियन दे देते हैं कि गर्भपात से महिला की जान को कोई खतरा नहीं है तो कोर्ट अपनी परमिशन दे देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस, अगर उनमें से कोई 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करती हैं, उस कैटेगरी में आती हैं, तो कोर्ट परमिशन दे देता है, बशर्ते आपकी जान को कोई खतरा ना हो। जैसे कि अगर किसी का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, तो कोर्ट अपनी परमिशन दे सकता है अबॉर्शन के लिए, लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन लिया था, यानी कि कोई दवाई, कुछ भी तरीके का आपने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया था और उसके फेलियर की वजह से आपने कंसीव किया, गर्भधारण आपको हो गया, तो भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं है तो कोर्ट परमिशन दे सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है, अगर बच्चे को कोई शारीरिक या मानसिक विकलांगता है तो भी कोर्ट अपनी परमिशन दे सकता है, और इसमें भी यही कंडीशन है कि माँ की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। चौथा होता है कि अगर माँ को शारीरिक या मानसिक कोई अगर
दिक्कत होती है तो भी अपनी कोर्ट परमिशन दे देता है। बस उसमें भी यही है कि माँ अगर सेफ है तो ही आपको कोर्ट से अबॉर्शन की परमिशन मिलेगी। यानी कोर्ट सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में अबॉर्शन की परमिशन देता है। अगर आप उसमें से किसी एक कैटेगरी में हैं तभी कोर्ट परमिशन देता है। हालांकि आपको आपके पति या परिवार में से किसी की कंसेंट की, सहमति की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ महिला की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं देना चाहती। अगर माँ के जीवन को कोई खतरा नहीं है तो वो अपनी इच्छा से, अगर डॉक्टर्स उनको लिखकर दे देते हैं तो वो अपनी इच्छा से अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करवा सकती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना माँ की कंसेंट के, यानी कि जो महिला गर्भ धारण किया हुआ है, जो महिला माँ बनने वाली है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका अबॉर्शन करवाते हैं तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, या जो करते हैं उनको भी 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। अक्सर महिलाओं को हमारे पास कॉल आता है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती लेकिन मेरे परिवार वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं या मेरे पति ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में वो महिलाएं पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के ऊपर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाता है तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।